दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों तो सबसे पहले तो मैं आपको बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के बारे में बता देता हूँ कि जो रिकवरी रिट पिटीशन ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया हुआ था बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को लेकर के, उसमें अब 11 नवंबर 2021 की सुनवाई फिक्स हुई है। और उसमें ये प्रोग्रेस है अभी कि पहले जहां सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स उस मामले पर रिप्लाईज फाइल नहीं कर रही थी, एफिडेविट फाइल नहीं कर रही थी, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और सेबी ने अपनी रिप्लाई फाइल कर दी है, एफिडेविट फाइल कर दिया है, जिसका हमें 11 नवंबर को रिजॉइंडर फाइल करना है उस केस में। और साथ साथ उन तमाम लोगों की लिस्ट भी शामिल करनी है जो फाइलिंग के वक्त अपने नाम लिस्ट नहीं करा सके थे, जो बाद में यूनियन से जुड़े हैं या जो अब जुड़ेंगे 11 नवंबर तक, उन सब की लिस्ट हम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में रिकवरी रिट पिटीशन के रिजॉइंडर के साथ दाखिल कर देंगे। तो ये एक अच्छी प्रोग्रेस है कि कहाँ कोविड-19 की आड़ में हमारे मामले को लगातार लटकाया जा रहा था, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और सरकार की ओर से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो अब रिप्लाई आ गया है और सुनवाई फिक्स हो गई है कि अब 11 नवंबर को हम जैसे ही रिजॉइंडर फाइल करेंगे उसके बाद अगली डेट पर कोई न कोई ऑर्डर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट हमारे पक्ष में अवश्य ही पास करेगा, जिससे तमाम ठगी पीड़ितों को, जो भी बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के पीड़ित हैं 8 लाख लोग, उनको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। उनकी मेहनत की डूबी हुई कमाई उनको वापस प्राप्त होगी। दोस्तों मैं आपसे तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं कि जो भी साथी बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम का, जीआईपीएल का या जीआईपीएल से संबंधित दूसरी कंपनीज थी, उनकी ठगी का शिकार हुआ है और उसने अभी तक ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही रिकवरी रिट पिटीशन को ज्वाइन नहीं किया है, तो वो तमाम साथी यूनियन के माध्यम से इस रिकवरी रिट पिटीशन को ज्वाइन कर लें, ताकि आप सब की डूबी हुई मेहनत की कमाई आपको जल्दी से जल्दी मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के वापस मिल सके। दोस्तों दूसरी खबर हेलो टैक्सी स्कैम के विषय में थी कि उसमें जो ये अक्यूज्ड हैं, चारों जो जेल में बंद हैं, सुंदर भाटी, डेजी मेनन, राजेश महतो और सरोज महापात्रा, उन चारों की जो बेल की कार्रवाई चल रही थी, वो बेल मांग रहे थे, उन सब की बेल खारिज हो चुकी हैं। और इसमें अब ईओडब्ल्यू ने चालान फाइल कर दिया है, उस पर डेट फिक्स होनी है हियरिंग की, अभी जल्दी वो हो जाएगी। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऑनरेबल दिल्ली पुलिस आयुक्त ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के मामले में, हेलो टैक्सी स्कैम के मामले में, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड के मामले में, स्ट्रीट हॉक के मामले में और हमारा वाहन स्कैम के मामले में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की धाराओं को ऐड करने के आदेश पारित कर दिए हैं। ये धाराएं जुड़ते ही मुकदमों में और जैसे ही दिल्ली में स्पेशल अथॉरिटी और स्पेशल कोर्ट का गठन हो जाएगा, वैसे ही 180 वर्किंग डेज में इसमें ट्रायल कंप्लीट होगा और आपके पक्ष में निश्चित रूप से कोर्ट का आदेश आएगा कि राज्य सरकार आपके पैसे को वापस करें। दोस्तों अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लेकर के जो हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, वो इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि इस कानून के तहत जब कार्रवाई आरंभ होगी तो ये निश्चित हो जाएगा, ये तय हो जाएगा कि 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर राज्य किसी भी ठगी पीड़ित का पैसा वापस करेगा, चाहे वो ठगी पीड़ित बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड,
राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, स्ट्रीट हॉक्स, हमारा वाहन, PACL, सहारा इंडिया, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकहित, KBCL, JKB, वाया इंडिया, रामेल, प्रयाग, शोरगेन, जिसका भी होगा, जिस भी ठग कंपनी ने या ठग सोसाइटीज ने आपकी मेहनत की कमाई को हड़पा है, तो आपकी मेहनत की कमाई वापस करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी यदि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू हो जाता है तो हमारी इसीलिए इस पर इतनी वो हम कर रहे हैं, मशक्कत जो कर रहे हैं, संघर्ष जो कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कानून लागू हो। और दिल्ली में ये कानून लागू होने के कगार पर है, उम्मीद है जल्दी ही नोटिफिकेशन हो जाएगा कंपिटेंट अथॉरिटीज़ के लिए और डेजिग्नेटिंग कोर्ट के लिए और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए। और जब ये कानून लागू होगा तो बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्ट्रीट हॉक्स, हमारा वाहन, ब्लू फॉक्स मोशन और जो ये गोवे का है, हेलो राइड का है, साइंस सिटी का है, फ्यूचर मेकर का है, वाया इंडिया का है, कैची पिक्सल का है, KBCL का है, लोकहित का है, JKB का है, जो इस तरह के मामले हैं जो मल्टी स्टेट स्कैम हैं, वो तमाम स्कैम्स ऑटोमेटिकली CBI जांच के लिए रेफर हो जाएंगे, उनमें CBI जांच भी आरंभ हो जाएगी। तो जो दो दुष्ट किस्म के ऑफिसर्स जिन्होंने इन स्कैम्स को प्रोटेक्शन दिया, ठगों को प्रोटेक्शन दिया, जो अभी भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जेलों में नहीं जा रहे, उनकी चल अचल संपत्ति सीज नहीं हुई है, वो सब जेलों में जाएंगे, उनकी चल अचल प्रॉपर्टीज सीज होंगी और आपका पैसा बहुत सरलतापूर्वक आप सबको वापस मिल जाएगा। इसलिए मैं तमाम साथियों से ये अनुरोध करता हूँ कि अभी सड़क पर कोई हमारा बड़ा आंदोलन नहीं होना है, छिटपुट आंदोलन हमने करने हैं। अक्टूबर में ही एक आंदोलन, यदि अक्टूबर में दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार दिल्ली में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत स्पेशल कोर्ट, स्पेशल अथॉरिटी का गठन नहीं करती है तो हम दिल्ली सरकार के खिलाफ भी एक धरना प्रदर्शन करेंगे इसी अक्टूबर के महीने में निश्चित रूप से। और यदि कर देती है सरकार तो बहुत अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई शौक़ नहीं है कि सड़कों पर लड़ें, सड़कों पर अपनी ऊर्जा नष्ट करें। हम कोर्ट कचहरी के माध्यम से ही, कानून के माध्यम से ही न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, वो कर लेंगे। तो ये कार्यक्रम रहेगा। उसके अलावा जो जिन साथियों ने भी अभी तक अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन की मांग को लेकर अथॉरिटीज़ को, सरकार को, कोर्ट्स को मेल नहीं भेजे हैं, वो तमाम साथी मेल भेज देंगे। फेसबुक का मैं लिंक दे दूंगा, मेरी फेसबुक ID पर आप देखेंगे बहुत सारे मेल ड्राफ्ट अलग अलग कंपनीज़ के पड़े हुए हैं, उनको ले लेंगे। आप जिस भी कंपनी से संबंधित हैं अपनी कंपनी के मेल ड्राफ्ट की कॉपी करके आप उसको अपना नाम, पता और कॉन्टैक्ट नंबर भेज देंगे। दूसरा, PACL वाले साथी और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले साथी, चूँकि इन दोनों मामलों में बहुत कम मुकदमे दर्ज हुए हैं, बहुत कम शिकायतें हैं, बहुत कम क्लेम हैं। अभी तक स्थिति ये है कि सेबी तक में लोगों ने आवेदन फाइल नहीं किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए 5 साल हो चुके हैं PACL के मामले में। तो मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि वो अपना अपना आवेदन सेबी को अवश्य भेज दें, चाहे उनके 2000 रुपये की है, चाहे 5000 हैं, चाहे 7000 हैं, चाहे 10,000 हैं, चाहे 10 लाख हैं, जितने भी हैं आप अपना आवेदन अवश्य भेज दें, सेबी एक्सेप्ट करे या न करे। साथ साथ मेरी फेसबुक ID पर मैंने एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके डाली है, उसका लिंक मैं यहाँ दूंगा, आप वहाँ से जाकर के उस एप्लीकेशन को कॉपी करेंगे फेसबुक से। उसमें नीचे अपना नाम, अपने पिताजी या पति का नाम, अपनी एज, अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आपके साथ कितने रुपए की ठगी PACL कंपनी ने की है, आपका अपलाइनर कौन था या किस कारण से, किस वजह से, कैसे आप PACL के संपर्क में आए और कैसे उसने आपको झांसा दिया और क्यों आपने अपनी मेहनत की कमाई उसमें लगा दी, ये डिटेल भर करके उसी लेटर को एज इट आप अपने इलाके के थाना अधिकारी, अपने इलाके के SP, अपने इलाके के DM, अपने राज्य के मुख्यमंत्री और अपने राज्य के पुलिस महानिदेशक को बाई डाक भेज देंगे, ताकि आपकी शिकायत दर्ज हो और आप रिकॉर्ड में आएँ कि आपका पैसा भी पल्स कंपनी में डूबा हुआ है और आपको भी अपने पैसे की ज़रूरत है। इसी तरह से आदर्श के विषय में भी है, आदर्श के साथी भी यही काम करेंगे, या जितनी भी कंपनी है, चाहे वो JKB हो, KBL हो, किसान एग्रो हो, लोकहित हो, सहारा इंडिया हो,
और जितनी भी हैं, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, श्योरगेन वगैरह वगैरह, जिसने भी अभी तक किसी निवेशक ने या जमाकर्ता ने या ठगी पीड़ित ने अपनी शिकायतें दर्ज नहीं कराई हैं, अपने आवेदन दाखिल नहीं किए हैं, अपने क्लेम फाइल नहीं किए हैं, वो इस काम को अवश्य कर लें। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें, 7827581213। दूसरा नंबर नोट कर लें, 8470010385। तीसरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। इन नंबर्स पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल yuvantar@gmail.com पे आप अपनी शिकायत, अपना आवेदन भेज सकते हैं। तो आपको जो भी आपकी समझ में नहीं आ रही है बात, वो चीज़ समझा दी जाएगी। और सबसे बेहतर तो ये रहेगा कि आप सीधे सीधे ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की विधिवत फीस दे करके मेंबरशिप ले लें, तो आपकी कोई सर्दी नहीं है। फिर जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन आपकी तरफ से कानूनी कार्रवाई करेगी और आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम को निश्चित रूप से आपको मैं जुर्माने के, मैं ब्याज के, मैं हर्जे खर्चे के आपको वापस दिलाएगी। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी गारंटी है, यदि आप ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप ले लेते हैं तो। दूसरा साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो भी साथी किसी भी ठगी स्कीम का आप शिकार हुए हैं, 1 बार हुए हैं, 2 बार हुए हैं, 4 बार हुए हैं या 10 बार हुए हैं, आप तमाम साथी अपनी सोशल मीडिया पर आईडी बना लें, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर। तो जो हमारा युवांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल है, जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लेकर विशेष अभियान चला रहा है, उसको तमाम साथी फॉलो करें। हमारे न्यूज़ चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि ये सोशल मीडिया ही आपकी और हमारी ताकत है। और हम जितने ज़्यादा लोग आपस में कनेक्ट होंगे, जुड़े होंगे, संगठित होंगे, उतना बेहतर प्रभाव सरकार पर और अदालतों पर और अन्य इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पर आपका पड़ेगा। चूँकि आप थोड़े से लोग हैं, अभी 1000-1500 लोग इकट्ठे हुए हैं हम, और 100 लोग भी नियमित रूप से ऐसे नहीं हैं जो ट्वीट वगैरह करते हों या फेसबुक पर सक्रिय रहते हों, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी लोग हो गए हैं और 400-500 प्रतिदिन के ट्वीट होने लगे हैं। तो उससे सरकार पर, गवर्नमेंट एजेंसीज पर एक दबाव बन रहा है, सार्थक प्रभाव पड़ रहा है और तमाम एजेंसीज आपके मामले को लेकर गंभीर होती जा रही हैं, सक्रिय होती जा रही हैं और ठगों के खिलाफ, ठग कंपनीज के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जा रहा है, वो नीलाम भी होंगी और आपका पैसा भी मिलेगा। किसी भी साथी को तनाव लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप ये छोटे छोटे से काम साथियों अवश्य कर लें, ताकि आपको किसी पेड मीडिया के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े, किसी धन पशु के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े, किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, किसी सत्ता में बैठे हुए ठगों के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े। चूँकि आप देख रहे हो हमारे लाखों साथियों ने, जो ठगी पीड़ित हैं, जमाकर्ता हैं, निवेशक हैं, अब तक आत्महत्याएं कर ली हैं। हमारे 1200-1300 तो फौजी भाइयों ने बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में फंस करके आत्महत्या कर ली है, लेकिन किसी भी एक भी पीड़ित के परिवार को एक नई फूटी कौड़ी मुआवजा किसी स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। जब दूसरे मामलों में आप देखते होंगे कहीं कोई आत्महत्या कर लेते हैं, किसी की हत्या हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, तो वहाँ सरकारें तमाम लोगों को मुआवजा देती हैं, चूँकि वो उन्हें लगते हैं कि वो उनके वोट हैं। यदि उन्होंने उनको मुआवजा नहीं दिया, उनको न्याय नहीं दिया, उनका पैसा नहीं दिया, तो लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी बात आपको समझनी है कि आप भी अगर वोटर हैं और आप ये सिद्ध कर देते हैं, ये दिखा देते हैं कि 20 करोड़ ठगी पीड़ित एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा वर्ग है, वो जाति और धर्म से परे होकर वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ठेंगा दिखाते हुए इस बार मतदान का बहिष्कार कर देगा और पहले भुगतान फिर मतदान का नारा लगाएगा, किसी भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट नहीं देगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दूसरे मूवमेंट्स में क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या जनता दल, क्या लोक दल, क्या एनएलओ, क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या तमाम दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियां, शिवसेना जी जान लगा देती हैं, जुट जाती हैं, उनकी आवाज़ को उठाती हैं, उसी तरह से आपके मामले को भी पॉलिटिकल पार्टीज उठाने लगेंगी, बशर्ते आप अपने आप को एक बड़ा वोट बैंक इनके समक्ष बना करके प्रस्तुत कर दें। और ये किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम 20 करोड़ ठगी पीड़ित हैं, अगर 1-2 करोड़ लोग भी ट्विटर पर और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर ये नारा लगा देंगे कि पहले भुगतान फिर मतदान,
तो चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, वो तमाम लोग आपके कदमों में होंगे। क्योंकि आपने देखा कल की लखीमपुर खीरी की जो दर्दनाक घटना हुई, किसानों के ऊपर जो गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई, 4 किसानों को मार दिया, और जो 4 उनके पक्ष के मरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो भी किसानों के ही बच्चे थे। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि वो 8 जो हत्याएं हुई, संस्थागत हत्याएं हुई, सिस्टम ने हत्याएं की, वो किसानों की ही हत्याएं हैं। उनको हम अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन थे तो वो भी किसानों के ही बच्चे। और इन सत्ता के भूखे भेड़ियों ने आपस में किसानों को इस तरह लड़ा दिया है कि कहीं किसान का बेटा पुलिस बनकर किसान आंदोलनकारी पर गोली चलाता है, तो कहीं किसान का बेटा गुंडा बनकर किसान आंदोलनकारियों पर गाड़ी चढ़ा देता है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गृह युद्ध की विभीषिका की तरफ जो सत्ताधारी, सत्ता के भूखे भेड़िए देश को ले जा रहे हैं, ये स्थिति बहुत भयावह है, खतरनाक है। इसको रोकना है साथियों, देश को बचाना है। आपको अपनी मेहनत की डूबी हुई कमाई को वापस पाना है, तो आपको अपना संगठन बनाना पड़ेगा और अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी मेहनत के साथ इस पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को आगे बढ़ाना होगा। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए आप तमाम साथियों को हमारे ट्विटर अभियान से, हमारे सोशल मीडिया अभियान से और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ना होगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम सबको राहत मिल सके, हमारी मेहनत का डूबा हुआ पैसा वापस मिल सके और हम अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को, अपने कानून को, अपने सत्य को, अपने न्याय को इन दुष्टात्माओं से, शैतानों से और ठगों से बचा सकें। तो साथियों, मैं पुनः आपसे अपील करूंगा कि तमाम साथी जागरूक रहें, संगठित हों और संगठित होकर के इस अभियान को चलाएं। कल कुछ सहारा इंडिया के साथी पीएम हाउस का घेराव करने के लिए आ रहे हैं, तो जो भी साथी दिल्ली के आसपास के हैं, उन तमाम साथियों को आना चाहिए और हमें अपने सहारा इंडिया के विक्टिम साथियों का सहयोग करना चाहिए। मैं स्वयं कल उन साथियों के साथ रहूँगा और जितनी भी ताकत, जितनी भी बुद्धि मेरे अंदर है, मैं अपने साथियों को वो ताकत और अपनी बुद्धि दूंगा और उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस दिलाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।